सल्तनत ओमान और ईरान की आबन हरमुज़ से मुतालिक मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास। दोनों ममालिक हरमुज़ से मुतालिक अमूर पर राबता और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबन हरमुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम और मुतल्लिक़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और ओमान का मुश्तरका मफादात और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इरादा। अमरीका ईरान की एक हफ्ते से जारी झड़पें ख़त्म, कल दोहा में मुज़ाकरात का फैसला। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शरीक होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने ईरान अमरीका वर्किंग ग्रुप्स टेक्निकल मुज़ाकरात का इस हफ्ते इम्कान रद्द कर दिया। कहा इस वक्त बातचीत सिर्फ सालिसों के ज़रिए हो रही है। अमरीकी इंतज़ामिया का ईरान से मुज़ाकरात पर कांग्रेस को एतमाद में लेने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आला हुक्काम ईरान से होने वाले मुआहदे और हालिया पेशरफ्त पर आज बाज़ाब्ता ब्रीफिंग देंगे। महफूदी यादाश्त पर दस्तखत के बाद पहली बार अमरीकी इंतज़ामिया वसी पैमाने पर कानून साजों को एतमाद में ले रही है। मकसद दाखिली सतह पर सियासी दबाव कम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूबों की मशावरत से जामे कौमी ज़रई पॉलिसी मुरतब करने का हुक्म। ज़रई शोबे में एपेक्स फोरम कायम करने की हिदायत। कहा ज़रई शोबा पाकिस्तान को पायदार मुआशी तरक्की की राह पर गामजन करने की भरपूर सलाहियत रखता है। वफाकी हुकूमत का 10 जुलाई से गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गान शहरियों की गिरफ्तारी का फैसला। वफाकी वज़ारत दाखिला ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि वीज़ा के बगैर मुक़ीम किसी भी अफ़गान शहरी को 10 जुलाई से गिरफ्तार किया जाएगा। अफ़गान शहरियों को बशमूल वीज़ा ओवरस्टे केसेस की डिपोर्टेशन में तेज़ी लाई जाएगी। रोज़ाना की बुनियाद पर 11 जुलाई से वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसमें बगैर वीज़े के पकड़े गए अफ़गान शहरियों की तादाद बताई जाएगी। रावलपिंडी कहोटा में पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंककर कैदी वैन से 14 कैदी फरार। पुलिस के मुताबिक कैदियों को अदालती पेशी के बाद अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। एक कैदी ने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंकी और फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन के बाद फरार होने वाले 4 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। कहोटा के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। मुल्क भर के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दलबंदीन और नौकंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नूरपुर, थल, भक्कर, सिब्बी 46, दादू, झंग, सरगोदा, अटक, डेरा इस्माइल खान, बन्नू में 45, पेशावर, चलास 44, चकवाल, साहिवाल, बहावलपुर, सखर, गिलगित 43, लाहौर, जेहलम, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान 42, इस्लामाबाद, कोयटा, मुजफ्फराबाद 41, कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की मुल्क में जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशों की पेशगोई। कल शाम या रात से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो सकता है। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात और कश्मीर में 1 से 6 जुलाई तक आंधी और गरज चमक से बारिश का इम्कान है। 3 और 4 जुलाई को सखर, जैकबाबाद, लाड़काना और मुल्का अजला में गरज चमक से बारिश का इम्कान है। यूरोप के बाद अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। नेशनल वेदर सर्विस की वस्ती और मशरकी रियासतों में रवां हफ्ते दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। यूरोप में हीट वेव से एक हफ्ते में 1300 से ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड। फ्रांस में तकरीबन 1000, स्पेन में 325 से ज़्यादा अमवात हुई। इटली में आज शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक में सयाहती मकामात। रेलवे सर्विसेज मुतासिर हीट वेव मजीद एक हफ्ता जारी रहने की पेशगोई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में दोगुनी रफ्तार से बढ़ा है। इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ अफराद शदीद गर्मी की जद में हैं। वेनेजुएला में हलाकत खेज ज़लज़ले के 106 घंटों बाद 21 साला शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। 5 रोज़ बाद मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें कमज़ोर पड़ रही हैं। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों बैनुल-अक़वामी कारकुनों और मकामी फ़ौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए $50 लाख से ज़्यादा की हंगामी इमदाद जारी कर दी। चीन का $14 मिलियन से ज़्यादा मालियत की इमदाद भेजने का ऐलान। यूनिसेफ के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। गुज़श्ता हफ्ते आने वाले ज़लज़ले में 1450 अफराद हलाक, 3000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, 69,000 अफराद लापता हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वेनेजुएला में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान तक होने का खदशा ज़ाहिर किया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्टीफन एस्टोके का फैसला कुन गोल। कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेगा इवेंट की तारीख में कनाडा की टीम पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई।
पीसीबी की डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी, 4 अरब रुपए बजट कर दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के इजलास में फैसला। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफे, कायदे-आज़म ट्रॉफी के प्लेयर्स की मैच फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख और रीजनल ग्राउंड स्टाफ की कम से कम तनख्वाह 42,000 रुपये करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पैरा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अवामी राबता बढ़ाने का हुक्म, कहा आवाम पर रोब झाड़ने और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले एहलकारों की कोई जगह नहीं, पैरा की गुडविल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास में मरीम नवाज़ ने कहा कि कानूनी कार्रवाई के दौरान मज़ामत का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का अफसर का तबादला अब किसी की सिफारिश पर नहीं होगा। शिकायत के फौरी अदाले के लिए पोर्टल को मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन ने कहा कि कराची की तरक्की, खुशहाली, आवाम को बुनियादी सहूलतें देना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपये से ज़्यादा रकम मुख्तस की गई। ये रकम पानी की फराहमी, निकासी, आब, सड़कों की तामीर और अवामी सहूलतों पर खर्च होगी। शजील मेमन का कहना है कि 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें, डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर नजर आएंगी। पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज़ हमेशा मेहनत कश, मजदूर, किसान और मुतवसत तबका रहा है। कुछ अनासर सियासी मकासद के लिए मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं। सरगोदा में 7 साल की बच्ची से ज़्यादती और कत्ल के केस की तहकीकात जारी। डीपीओ मोहम्मद सुहेब का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई, कोई गुनहगार बच नहीं सकेगा। चंद रोज़ पहले सरगोदा में 7 साल बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। केस का मरकज़ी मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मुलजिम के अहल खाना ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया था। अहले इलाका ने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन भी नहीं होने दी, जिसके बाद मुलजिम की दूसरे इलाके में तदफीन की गई। कसूर के इलाके चूनिया में 16 बरस की लड़की से मुबैना ज़्यादती, नदीम नामी नौजवान पर ज़्यादती का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक तबीयत ख़राब होने पर मुलजिमान लड़की को अस्पताल छोड़कर फ़रार हो गए। वीडियो में 3 मुलजिमान को लड़की को निजी अस्पताल छोड़कर फ़रार होते देखा जा सकता है। CCTV की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी है। आइंदा माली साल के लिए आज़ाद कश्मीर का 286 अरब रुपये का बजट पेश कर दिया गया। 250 अरब रुपये गैर तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस, तरक्याती अखराजात के लिए 36 अरब रुपये रखे गए हैं। टैक्स आमदन का तखमीना 75 अरब 20 करोड़ रुपये लगाया गया है। अस्पतालों की तोसी और तामीर के लिए 4 अरब से ज़्यादा मुख्तस। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले से मुतासरा नामुकम्मल स्कूलों की तामीर मुकम्मल करने के लिए 1 अरब रुपये मुख्तस। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी PTI के खिलाफ 10 अरब भर जाने के दावे पर समाअत। बानी PTI के वकील ने बानी से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा सुप्रीम कोर्ट ने हतक इज़्ज़त के दावे में बानी PTI का हक दिफा बहाल कर दिया है। हल्फनामे पर दस्तखत और सवालात के जवाब के लिए मुशावरत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ के वकील ने बानी PTI के वकील की दरख्वास्त पर जवाब के लिए मोहलत मांग ली। शादी में दुल्हन को मिलने वाले सोने के जेवरात उसकी ज़ाती मिल्कियत हैं। शौहर या ससुराल का दुल्हन के जेवरात पर कोई मिल्कियती हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा दुल्हन के जेवरात रोकना उसके मिल्कियती हकूक़ से गैर कानूनी महरूमी है। बीवी अपने जेवरात की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती है। वालिदैन की जानिब से दुल्हन को दिया गया सोना उसकी ज़ाती मिल्कियत है। फैमिली कोर्ट को बीवी के ज़ाती सामान जेवरात के केसेस सुनने का मुकम्मल इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने सोने के जेवरात से मुतालिक अपील मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कश्मीर, कंबर और कराची के ज़िला शर्की और गरबी के सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। टेरा बुगटी और चमन के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। पेशावर और बन्नू के सीवरेज नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के तमाम माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से मनफी आए हैं। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों में 30 रोज़ की तोसी। ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक हॉल्स और मार्केज़ के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त है। अंदरूनी तकरीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर आयद होती है।
गाज़ा पर इसराइली हमले में 8 साल की बच्ची समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी का निशाना खान यूनिस के खेमे बने। शाम के सरहदी इलाके दौरा में इसराइली फोर्सेस की दरअंदाजी, मकामी अफराद से झड़प के बाद इसराइली फोर्सेस वापस चली गई। इसराइल के दारुल तल अवीव में यके बाद दी गए 2 कार बम धमाके, मुश्तबा कातलाना हमले में 2 अफराद हलाक और 1 ज़ख्मी हुआ। पुलिस तहकीकात जारी, मुहरक़ात सामने ना आ सके। हेड कोच वाइट बॉल क्रिकेट टीम माइक हैसन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि पहले हम ना होम सीरीज़ जीत रहे थे ना अवे सीरीज़ जीत रहे थे, अब बेहतरी आ रही है, जीत की शरह 70% तक पहुंच गई है। माइक हैसन ने कहा कि 20% मैचेस जीतने वाली टीम अगर मिले तो ये एक चैलेंज होता है कि 20% शरह की जीत वाली टीम से आईसीसी इवेंट्स जीतने की तवक्को नहीं रखी जा सकती। माइक हैसन ने कहा तमाम फॉर्मेट के लिए एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तरीक़ाकार ख़त्म हो चुका है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद पाकिस्तान टीम वतन वापस पहुंच गई। इवेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहले सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स मध्य मुकाबिल होंगी। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जुमेरात को होगा। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में आज रात ब्राज़ील और जापान मध्य मुकाबिल होंगे। मैच रात 10 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में रात 1:30 बजे जर्मनी और पैराग्वे आमने सामने होंगे। सुबह 6 बजे नेदरलैंड्स और मराकश के दरमियान मुकाबला होगा। विंबलडन टेनिस में स्पेन के राफेल होदार का शानदार आगाज़। बरतानिया के फेलिक्स जिल को स्ट्रेट सेट में 3-0 से हरा दिया। वुमेन्स सिंगल्स इवेंट में अमेरिका की जेसिका पेओला ने जमहूरी चेक की दारिया वेदमानोवा को 7-5 और 6-3 से हराकर दूसरे राउंड में जगह बना ली। ग्रैंड स्लैम टेनिस इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फिल्म और टेलीविज़न के मारूफ अदाकार शकील को मदाहों से बिछड़े 3 साल बीत गए। अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में उनके किरदार यादगार हैं। सुने तुमने नया बॉडीगार्ड रखा है? बॉडीगार्ड नहीं, नया ड्राइवर आया है। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए दरवाजा कौन खोलेगा? आई एम नॉट योर ड्राइवर। ये बदतमीज है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैडम ऐसी बात की तनख्वाह लेता हूँ, बॉडीगार्ड हूँ आपका, आपको प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट आपके लिए ला रहे हैं नई ड्रामा सीरियल मुहाफिज। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की काविश, सादिया अख्तर के कलम से लिखे किरदारों और सैयद रामिश रिजवी की हिदायत में बने ड्रामे के किरदार बख्त और पारस की तकरार और प्यार की कहानी। देखिए कल से रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।